मुझे उनकी ऊपर लिखी गई किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो संजय बारू ने लिखी, उसमें उस प्रकरण का जो है वो याद आता है जिसमें जब पीवी नरसिम्हा राव की मृत्यु हुई और मनमोहन सिंह को जब इसकी सूचना मिली और उसके बाद जब पार्टी कार्यालय में उनका जो है वो पार्थिव शरीर नहीं लाया गया, दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया गया, उससे वो कितना आहत थे वो भी जो है उस किताब में जिक्र है कि अपने गुरु को अंतिम समय में सही सम्मान वो नहीं दिला पाए, इसका मलाल जो है वो उन्हें लाइफ टाइम रहा। देखिए, निश्चित रूप से नरसिम्हा राव जी ने चूंकि उनको इस तरह से चुना, जब उनके लिए भी सरप्राइज था कि मुझे सीधे वित्त मंत्री बनाया जा सकता है। मैंने वो मैं आपको फिर ये कहूंगा कि इवन देखिए, चूंकि बहुत ही जो ईमानदार व्यक्ति होता है उसे जीवन भर कुछ काम करना होता है। वो ये नहीं कह सकता कि वो सत्ता आर्थिक मामलों में आप देखिए आजकल तो साधारण सचिव या उससे भी नीचे के पदों पर उप सचिव, डायरेक्टर पद पर सरकार में हो तो काफी कुछ उनको लाभ मिल जाता है। अरविंद केजरीवाल उदाहरण है जो शीश महल बनाकर बैठे हैं। तो देखिए कि उनके जमाने में पार्लियामेंट में ज्यादा हंगामा नहीं होता था, इसलिए नहीं होता था कि वो जो मेंबर बनते थे उनसे वो बातचीत करके सुलझा लेते थे। अभी होता है ऐसा आपको लगता है? सर, आप ये भी कहा जाता है और हर बार इस बात का जिक्र किया जाता है कि जब वैश्विक तंगी आई थी देश में 2007-8 के दौरान, तब भारत देश ऐसा देश रहा जब जो इस तंगी से सुरक्षित रहा, और ये कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ डॉक्टर साहब। देखिए, इसलिए कि वो चीज़ उस दिन नहीं शुरू हुई जो 1991 में उन्होंने पॉलिसी चेंजेस किए, जिसके मुतालिक और लोगों ने जो ज़्यादा करीबी थे वो जानते हैं, देश का नक्शा बदल दिया, पॉलिसी बदल दी, और इसी का फायदा हुआ कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरा तेजी से हुआ। सर, हालांकि तमाम दफा इस बात का और इस बात को लेकर कहते रहे तमाम नेता कि वो बतौर प्रधानमंत्री जब थे तब वो किसी के इशारे पर काम करते थे, नहीं करते थे। ये भी कहते रहे कि वो कम बात करते हैं, लेकिन इस बात का भी जिक्र होता है कि वो बिना ज़्यादा बोले उन्होंने देश के अंदर इतनी प्रगति जो है वो आज पहुंचाया। उस पर आपकी क्या राय है सर, जो तमाम नेताओं ने उनको लेकर हमेशा कहा कि भैया वो तो कम बात करते हैं, कम कहते हैं। भाई, कम बात करने से क्या मतलब है? काम करते थे ना। बात करने से जो पॉलिसी नहीं बनती है, काम करने से होती है। तो उन्होंने जहाँ बात करने की जरूरत समझी, बात की, लोगों से डिस्कशन किया। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को आपने सुना मनमोहन सिंह के कार्यकाल की बातों का जिक्र करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। राहुल लाल जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। राहुल जी, किस तरीके से आप मनमोहन सिंह को आज याद करेंगे और 10 साल का उनका कार्यकाल, उससे पहले देश के वित्त मंत्री, यूजीसी के चेयरमैन, आरबीआई के गवर्नर, तमाम महत्वपूर्ण पदों पर वो रहे और आज जो है वो 92 साल की उम्र में कल उन्होंने अंतिम सांस ली। सबसे पहले तो उन्हें बिल्कुल विनम्र श्रद्धांजलि, क्योंकि देखिए बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा कि अगर उनके 10 वर्ष के प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो है ही, लेकिन अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब 1991 में वो वित्त मंत्री बनते हैं और आर्थिक सुधारों को लागू करते हैं, तो वो आर्थिक सुधार देखिए इस रूप में माफी के साथ आपको 1 मिनट रोक रहा हूं। ये तस्वीरें जो हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त संभवतः 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग, जो कि मनमोहन सिंह का सरकारी आवास है, वहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें जो हैं वो वहां से सीधी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। तमाम जो वीवीआईपीज हैं, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं। कनिका कटियार हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। कनिका, क्या कुछ अपडेट है? अमित शाह जो है इस वक्त जो है मनमोहन सिंह के आवास पे जो है पहुंचे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन लग रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मनमोहन सिंह के जो आवास जो है 3 मोतीलाल नेहरू वहां पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है अब से कुछ देर में जेपी नड्डा जो है वो यहां पहुंचेंगे और लगभग 10-10:30 बजे के अराउंड जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है मनमोहन सिंह के आवास पे पहुंचेंगे। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। इस तरह देखिए किस तरह जो है तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम जो है
है वो टाइट कर दिए गए हैं। हालांकि दोनों रास्तों को, चाहे वो इन और आउट हो, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा बैरिकेडिंग कर दी गई है और तमाम जो दिग्गज नेता है उनका आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। आपसे कुछ देर पहले जो अमित शाह गृह मंत्री है वो मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके आवास पहुंचे हैं। जाहिर तौर पे परिवार के लोगों से मुलाकात भी की जाएगी और उसके बाद किस तरह का जो कार्यक्रम होगा आगे का उसको लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन कुछ देर बाद जो है कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 3 मोतीलाल नेहरू जो कि मनमोहन सिंह का आवास है वहां पहुंचेंगे। बिल्कुल, तो लगातार देखिए ये काफिला भी जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ही है और वो पहुंचे हैं मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए। और लगातार तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग जो कि मनमोहन सिंह का सरकारी आवास है, वहां जहां मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर इस वक्त रखा हुआ है, वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और जैसा कि हमारी सहयोगी कनिका कटियार ने ग्राउंड जीरो से हमें ये अपडेट दी है कि अब से कुछ देर में जेपी नड्डा जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचेंगे और फिर प्रधानमंत्री भी 10:30 के आसपास मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। क्या कनिका, कुछ ऐसी भी खबर है कि राष्ट्रपति भी पहुंचेंगे मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए? देखिए अभी तक जो है ऑफिशियल तौर पे प्रेसिडेंट हाउस से ये खबर नहीं आई है, लेकिन संभवतः बताया जा रहा है कि तमाम जो दिग्गज हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना जो है वो बन गई है। लगभग 10 से 10:30 बजे के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पहुंचेंगे और मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। संभवतः राष्ट्रपति के आने को लेकर अभी कोई औपचारिक जो ऐलान है वो नहीं किया गया है, लेकिन बिल्कुल आप और मैं अगर देखें तो सूत्र जो है वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति भी आ सकती हैं। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जेपी नड्डा के आने का कंफर्मेशन जो है वो हो चुका है और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुंचेंगे। ठीक है, बने रहिए कनिका आप हमारे साथ हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक सर भी लगातार बने हुए हैं, राहुल लाल राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के उस पार भी लगातार हमारी ये बड़ी कवरेज मनमोहन सिंह के निधन पर लगातार जारी है।